दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप ऋग्वेद के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार आज देखते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद। तो अब सबसे पहले देखते हैं यजुर्वेद को कि यजुर्वेद मतलब कब से कब तक था, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत कितने मंडल कितने क्या आते हैं, इनको देखते हैं। तो याद रखेंगे यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को हम यजु संहिता के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिल जाए यजुर्वेद ना मिल करके आपको यजु संहिता मिल रहा है, तो यजु संहिता पे आप टिक करेंगे। अब जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को गद्यात्मक वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत गद्यात्मक भाषा लिखी हुई है, यानी गद्यात्मक रचना की गई है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यजुर्वेद का रचना स्थल कहाँ पर है, तो याद रखेंगे कुरु और पांचाल क्षेत्र। कुरु और पांचाल क्षेत्र इसका क्या है, रचना स्थल है। अब यहाँ पर देखा जाए निर्माण काल, अगर इसके निर्माण हम काल की बात करें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी इन तीनों वेदों को अगर देखा जाए तो तीनों वेदों का निर्माण काल 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे यजुर्वेद का अर्थ होता है जिन वेद के मंत्रों में पूजा अर्चना का विधान वर्णित हो, यानी ऐसा वेद जिनमें मंत्रों में पूजा अर्चना का विधान वर्णित, यानी पूजा अर्चना का विधान वर्णित हो, उसे हम क्या कहेंगे, यजुर्वेद कहेंगे। यानी यजुर्वेद का मतलब यही चीज होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यजुर्वेद में कितने विषय होते हैं, वो देखते हैं। तो यज्ञ विधियों को संपन्न करना, यानी यज्ञ विधियों को संपन्न करना, यानी यजुर्वेद के अंतर्गत यानी इसका जो विषय है वो है यज्ञ विधियों को पूरा करना। अब पुरोहित, जैसा कि आपको ऋग्वेद में बताया गया है, उसी तरह यजुर्वेद में भी याद रखेंगे पुरोहित का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करने वाला। तो यहाँ पर यजुर्वेद का ज्ञान अर्जित करने वाले को कहते हैं अर्धर्वी। क्या कहते हैं, अर्धर्वी। अब यहाँ पर देखते हैं कि रूप, इसके रूप कौन कौन से हैं, यानी यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको हम देखते हैं। तो याद रखेंगे यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट हमारा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो बाज सनेही संहिता द्वारा लिया गया है, बाज सनेही संहिता द्वारा शुक्ल यजुर्वेद लिया गया है, और बैतरीय संहिता द्वारा कृष्ण यजुर्वेद को लिया गया है। इस प्रकार यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता हमारा कृष्ण यजुर्वेद और एक हमारा होता है शुक्ल यजुर्वेद। अब आप देखते हैं कि यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र, जिस प्रकार ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, उसी प्रकार मतलब जो है यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र क्या है, वयम राष्ट्रे जाग यामा पुरोहिता। यानी इसका मतलब ये होता है पुरोहितों के द्वारा, यानी ज्ञान अर्जित करने वालों के द्वारा राष्ट्र को जागृत करना। यानी इसका मतलब होता है कि ज्ञान यानी यजुर्वेद के ज्ञानियों को यानी जो है राष्ट्र को जागृत करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यजुर्वेद के मुख्य तथ्य क्या है। तो याद रखेंगे इसके मुख्य तथ्य हैं कि हाथियों को पालने का वर्णन, यानी जितने भी राजा तब हुआ करते थे वे सभी के सभी हाथियों को पालने का वर्णन, यानी हाथियों का पालने का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पर मिलता है। यानी यजुर्वेद में राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का सर्वप्रथम वर्ण उल्लेख यही मिलता है कि राजसूयों ने और वाजपेयियों ने इन्होंने यज्ञ किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर से अगला वेद है सामवेद। यानी यजुर्वेद से हमारे इतने पॉइंट बनेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं सामवेद। सामवेद को हम संगीत शास्त्र भी के नाम से भी जानते हैं, यानी सामवेद को हम संगीत शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अब अगर इसके निर्माण काल की बात करें तो आपको बता रखे हैं कि निर्माण काल इसका होता है 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व।
अब उसके बाद अगर इसके रचना स्थल की बात करें तो इसका रचना स्थल है कुरु या वांचाल, यानी दोनों का कुरु और इसका पांचाल और इसका वांचाल, यानी कुरु और वांचाल क्षेत्र में इसकी रचना की गई। अब इसका अर्थ क्या होता है, यानी सामवेद का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे वह मंत्र जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु कहा जाता है उसे हम बोलते हैं सामवेद। यानी सामवेद जो है वह मंत्र जो देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। अब पुरोहित, पुरोहित का मतलब सामवेद का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उद्गता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गता। अब अगर हम शाखाओं की बात करें तो सामवेद की शाखाएं होती हैं कौथुक, जैमिनी, राणा यमड़ीय, राणा यड़ीय, ये जो है ये सर्वाधिक प्रचलित शाखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामवेद की सर्वाधिक प्रचलित शाखा कौन सी है, तो ये याद रखना राणा यड़ीय, राणा यड़ीय। अब यहां पर अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ इसके हैं तांडय, षड्विश, जैमिनी, यानी जो है ये सभी के सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांडय, षड्विश, उसके बाद है जैमिनी। अब यहाँ पर उपनिषद की बात अब देख लेते हैं कि सामवेद के अंतर्गत उपनिषद कितने हैं, तो याद रखना छांदोग्य, उसके बाद केनोपनिषद, उसके बाद ये हमारे दो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। पहले का नाम क्या है भाई, पहले का नाम है छांदोग्य, दूसरे का नाम हमारा क्या है, केनोपनिषद। अब यहाँ पर अगर हम सामवेद के मंत्रों की बात करें कि सामवेद में टोटल मंत्र कितने हैं, तो याद रखेंगे इसमें टोटल मंत्र हैं 1504 मंत्र हैं। कितने, नहीं सॉरी, इसमें मंत्र है 1875, यानी सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 1875। इस 1875 मंत्र में से 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1504 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, बाकी 300 कुछ वेद ही किसमें हैं, सामवेद में हैं। अब आगे चलते हैं अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या अंगिरा वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार सामवेद के अध्ययनकर्ता को हम क्या कहते थे, उद्गता कहते थे, उसी प्रकार अथर्ववेद के मतलब जो है अथर्ववेद पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा ये यानी बोला गया है। अब यहाँ देखते हैं इसमें विषय कितने हैं, तो याद रखना अथर्ववेद में जादू टोना, यानी इसके अंतर्गत हम जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और वशीकरण। वशीकरण का मतलब किसी को अपने बस में करना हो, तो इसको हम वशीकरण भी कहते हैं। औषधि का वर्णन इसमें मिल जाएगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब इसमें यानी अथर्ववेद में मिलेगा। अब इसकी देखते हैं शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो इसकी शाखा मेन होती है 9, लेकिन जो इसकी सबसे प्रचलित शाखाएं हैं वो 2 हैं। एक होती है पिप्पलाद, दूसरी है शौनक संहिता। पिप्पलाद और शौनक संहिता, समझ रहे हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्राह्मण भाग, तो ब्राह्मण भाग इसमें ये है गोपद, यानी अथर्ववेद में इसका ब्राह्मण भाग क्या है, गोपद। और उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यानी अथर्ववेद के उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंडकोपनिषद का कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडकोप जो उपनिषद है वो किस वेद का है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद का है। उसी प्रकार मांडव्योपनिषद, ये हमारा भी एक निषद है। उसी प्रकार है प्रश्नोपनिषद होता है, ये हमारे हैं। अब अगर देखा जाए तो अथर्ववेद के मुख्य तथ्य कौन से हैं, तो अथर्ववेद के मुख्य तथ्य हैं वास्तुशास्त्र का ज्ञान। वास्तुशास्त्र का ज्ञान का मतलब ये हुआ कि किसी भी शिलालेख का निर्माण करना, वो हम सबसे पहले अगर किसी वेद में सीखे तो किसके अंतर्गत सीखे हैं, अथर्ववेद के अंतर्गत सीखे। उसके बाद इसी अथर्ववेद में एक राजा का वर्णन है कुरु राजा परीक्षित, यानी कुरु राजा परीक्षित का भी वर्णन अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो हमारे वेद यानी ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी इस प्रकार हैं जिनको हम वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। अब इनको एक बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको पुनः देखिएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।